Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My today's lecture is for class 12 students, and for today our topic is Once Upon a Time. It's a poem written by Gabriel O'Hara. So in today's lecture we will discuss the poem Once Upon a Time, written by Gabriel O'Hara. First of all, you must be knowing who Gabriel O'Hara is. Gabriel O'Hara was born on 24th of April 1921 at Niger Delta in Nigeria. African poet है Gabriel O'Hara. इसकी जो बर्थ है 24th of April 1921 को हुई नाइजर डेल्टा नाइजीरिया, और इनकी जो डेथ है रिसेंटली हुई है, लास्ट ईयर इनकी डेथ हुई है. ही डाइड ऑन 25th of March 2019. इनकी जो मशहूर किताबें हैं, ही इज फेमस फॉर मेनी बुक्स. द वॉइस इज वन अमंग देम. द वॉइस, फेमस नॉवल ऑफ गैब्रियल ओकारा, written by him in year 1964, and another book, The Fisherman's Invocation, 1978, and another, The Dreamer, written in 2005. Gabriel O'Hara ने इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत काम किया है. इसने बहुत सारी पोइम्स लिखी है, बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है, और जिन नॉवेल्स की वजह से, जिन पोइम्स की वजह से इसको काफी नाम मिला है. अफ्रीकन राइटर है ये गैब्रियल ओकारा. आज इन्हीं की एक पोइम वंस अपॉन ए टाइम हम डिस्कस करेंगे. वंस अपॉन ए टाइम इज ए फ्री वर्स पोइम दैट focuses on a father's attitude to cultural change and time past before the incoming Western culture affected the native African way of life. Actually, जो Once Upon a Time poem है, इसमें अगर आप पहले चेक करेंगे कि इसका थीम क्या है, इसका अगर हम थीम देखेंगे, इसका थीम है कल्चरल चेंज. यू नो, चेंज हर एक कल्चर में आती है. एवरी कल्चर चेंज. सो वही कल्चरल चेंज इस पोएम का थीम है. और दूसरा भी एक इसका थीम है वैल्यू. लोगों में जो वैल्यूज थे उनमें कोई चेंज होती है नहीं होती है, वो भी एक इसका थीम है. वंस अपॉन अ टाइम इसका एक थीम ये भी है कि वैल्यूज, किस तरह के वैल्यूज लोगों में पास्ट में थे और किस तरह के वैल्यूज आजकल के दौर में हम पाते हैं, या किस तरह का कल्चर पहले, आज से 20 साल या 30 साल पहले किस कल्चर को हम फॉलो करते थे, किस कल्चर के तहत अपनी जिंदगी गुजारते थे, और आज कौन सा कल्चर चल रहा है, कौन सी चेंजेस उस कल्चर में आई है. वंस अपॉन ए टाइम पोएम ये हमें उस चीज की तरफ हमारा ध्यान लेता है. एक्चुअली ये जो पोएम है, इन द पोएम अ मैन, या जिसे हम कहेंगे कि अ फादर इज इन ए कन्वर्सेशन विद हिज सन. ये अपने बच्चे से बात करता है और अपने बच्चे से पूछता है कुछ चीजें, उसे पूछता है कुछ बातों पे, उससे बात करता है चंद इश्यूज के बारे में. और हम देखेंगे कि किन इश्यूज के बारे में, किन चीजों के बारे में अपने बेटे से प्यार करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, बच्चे जो होते हैं जिनको हम मन के सच्चे कहते हैं, तो दे आर इनोसेंट. some say that children are angels. ये फरिश्ते होते हैं, ये साफ पाक होते हैं. तो जब ये गैब्रियल ओकारा जब अपने बच्चे को देखता है पोएम में, तो इसे अपना बचपन याद आता है, तो इसे अपने पुराना जो कल्चर था वो याद आता है. अब ये अपने बच्चे से बात करता है. मैं अब पोएम पे जाऊंगा, स्टेंजा नंबर 1 पे हम जाएंगे, हम देखेंगे कि ये पोएट क्या कहता है. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth while their eyes block cold eyes search behind my shadow. First stanza, in the first stanza, Gabriel O'Hara, the poet, says to his son, अपने बच्चे से बोलता है, that there was a time, एक वक्त था, when we used to laugh with our hearts, जब हम हंसते थे. एक वक्त था जब लोग हंसते थे, लेकिन दिल से हंसते थे. एंड लाफ विद देयर आइज, और उनकी आंखों में उस हंसी को देखा जा सकता था. बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, लेकिन आजकल भी वो हंसते हैं,
लेकिन आजकल वो सिर्फ अपने अपने दांत दिखाते हैं, यानी वो हंसते हैं लेकिन दिल से नहीं हंसते। While their eyes block cold eyes, और इनकी जो है आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, आइस ब्लॉक कोल्ड आइज मीन्स इनमें वो प्यार नहीं है, इन आंखों में वो प्यार नहीं है, इन आंखों में वो हंसी नहीं है। सर्च बैंड में शेडो ये कुछ और चीजें ढूंढ रही है। इनकी जो ये आंखें हैं, इनकी जो ये हंसी है, ये किसी और चीज के लिए है, ये किसी और चीज के लिए। Stanza number 2. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hand search my empty pockets. In the second stanza, the poet says that there was a time they used to shake hands with their hearts. एक वक्त ऐसा भी था जब वो हाथ मिलाते थे, शेक हैंड करते थे, लेकिन बाय हार्ट करते थे, दिल से करते थे, दिल से हाथ मिलाते थे। But that's gone, son. मगर मेरे बच्चे वो वक्त गुजर गया है। That's gone now. That's a thing of past now. Now they shake hands without hearts while their left hand search my empty pockets. अब भी वो हाथ मिलाते हैं, लेकिन अब वो दिल से हाथ नहीं मिलाते हैं। In the present era, in the modern world, people shake hands, but they do not shake hands with their hearts. वो दिल से हाथ नहीं मिलाते हैं। और इनका जो बाएं हाथ होता है या इनकी जो नजरें होती है वो मेरे पॉकेट्स पे होती है, या इसका हम ऐसे तर्जुमा कर सकते हैं कि इनकी जो नजरें होती है ये शेक हैंड उन्हीं से करते हैं जिनकी स्टेटस अच्छी हो, जिनकी इनकम अच्छी हो। आजकल लोग हाथ मिलाते हैं लेकिन स्टेटस देखकर हाथ मिलाते हैं, इनकम देखकर हाथ मिलाते हैं। स्टैंजा नंबर 3. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find the door shut on me. Oh my dear son, जब मैं उनके घर जाता हूँ, they say, feel at home, come again. आप इसको अपना घर समझिए, दोबारा आइए। They say, and when I come again and I feel at home, जब मैं दूसरी दफा आता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं घर पे ही हूँ। Once, twice, लेकिन एक बार, दो बार, बस then there will be no thrice. तीसरी बार में नहीं जा सकता। क्यों? और then I find the door shut on me. क्योंकि तीसरी बार मुझे पता चलता है कि मेरे लिए वो दरवाजे बंद हुए हैं। Stanza number 4. अब तक इन पहले 3 स्टेंजास में शायर हमें बताता था, पोइट ने हमें बताया कि किस तरह के लोग रहते हैं आज की दुनिया में, किस तरह की डिफरेंस उन्होंने कल्चर में देखी है, किस तरह के लोग, किस तरह का कल्चर था सोसाइटी में। लेकिन अब कौन सा कल्चर डेवलप हुआ है, अब कौन से वैल्यूज हैं लोगों में। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि व्हाट आई हैव लर्न, व्हाट ही हैज लर्न, व्हाट द पोइट हैज लर्न, हाउ ही हैज एडजस्ट टू दिस सिचुएशन। उसने अपने आप को किस तरह से एडजस्ट किया है। सो इन द फोर्थ स्टेंजा द पोइट सेज, सो आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स सन, आई हैव लर्नड टू वियर मेनी फेसेस, like dresses, home faces, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles like a pixie portrait smile. Now in the fourth stanza, the poet says to his son that, oh my dear son, now I have learned many things. मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। I have learned to wear many faces. मैंने बहुत सारे मैंने खुद सीखा है, वो चेहरे बदलना मैंने सीखा है। जब मैं ऑफिस में होता हूँ वहां पे कौन सा चेहरा, किस तरह से लोगों के साथ बात करनी है, स्ट्रीट पे किस तरह होस्ट फेस, कौन सा कॉकटेल फेस, विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल, और किस तरह से लोगों को, किस तरह से, किस पोजीशन में, किस तरह से लोगों के साथ उठना बैठना है, लोगों के साथ सलूक करना है। अब मैंने भी सीखा। मीन्स द पोएट वांट्स टू से दैट ही हिमसेल्फ हैज चेंज्ड while seeing the society, while seeing the attitude, while seeing the behavior of the people, he himself has got changed and he has himself adjusted to that very situation. अब पोइट भी चेंज हुआ है, वो भी उसने भी बहुत सारी चीजें अपने अंदर लाई है, बहुत सारी चीजें बदलाव उसने अपने अंदर लाया है, उसने भी अपने आप को चेंज किया है। And I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. और मेरे बच्चे, अब मैंने सीखा है, I have learned, मैंने सीखा है, क्या सीखा है? To laugh without my teeth. मैंने सीखा है कि मैं भी अब हंस रहा हूं, मैं भी हंसता हूं, लेकिन किसके बगैर?
मैं हंसता हूँ लेकिन दिल से नहीं हंसता हूँ। मैंने सीखा है कैसे हंसना है जब इंसान खुश नहीं हो लेकिन फिर भी लोगों को दिखाना है। तो मैंने ये चीज सीखी है, एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट। और मैंने ये भी सीखा है किस तरह से लोगों के साथ हाथ मिलाना है। हालांकि मैं हाथ मिलाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोगों के लिए, लोगों की खुशी के लिए मैंने ये चीज सीखी है। I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. Oh my dear son, I have also learned how to say goodbye. How to say goodbye. मैंने ये भी सीखा है कैसे मैं लोगों को गुड बाय कहूँ। हालांकि मैं उनसे बोर हुआ होता हूँ, मुझे उनकी जो उनका जो आना। मेरे बेटे, मैंने सीखा है कि किस तरह से मैं लोगों को गुड बाय कहूँ, किस तरह से मैं उनको कहूँ आई एम ग्लैड टू मीट यू when actually I am not glad to meet them. जब मैं खुश नहीं हूँ उनसे मिलने में, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ उनको I am glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. और मैं उनसे कहता हूँ कि बड़ी खुशी हुई आपसे बात करते हुए, लेकिन अंदर से मैं खुश नहीं हूँ। But believe me son, now in the last two stanzas, the poet says, oh my dear son, believe me son, I want to be what I used to be. मैं अब नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से वही इंसान बनूं। I want to be the person which I was, what I was in past, what I used to be. मैं वही इंसान बनना चाहता हूँ। When I was like you, I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn. मेरे अंदर जो चीजें आई है, जो मैंने अडॉप्ट किया है, मैं इन सारी चीजों को अनलर्न करना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ इन सारी चीजों को। मैं अब आप जैसा बनना चाहता हूँ। आप अभी छोटे हो, आप साफ हो, आप पाक हो, आप इनोसेंट हो, आप में ये चीजें नहीं है, तो मैं अब आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं इन जो चीजें मैंने सीखी है, मैं इनको अनलर्न करना चाहता हूँ, मैं इनको भूलना चाहता हूँ। How to laugh while my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake bear fangs. क्योंकि जब मैं अपनी हंसी देखता हूँ, जब मैं आईना देखता हूँ, अपनी हंसी को देखता हूँ, तो मुझे परेशानी होती है, मैं परेशान होता हूँ, मैं सैड होता हूँ कि किस तरह की चेंज मैंने अपने अंदर पाई है। In the last stanza, so show me son how to laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. In the last stanza, the poet requests his son, oh my dear son, show me how to laugh. मुझे सिखाओ how to laugh. Show me how I used to laugh and smile. और मुझे बताओ how I used to laugh, how I used to smile in the past. Once upon a time when I was like you, when I used to smile, how I used to smile, how I used to laugh. Once upon a time when I was like you, जब मैं आपके जैसा था, तब मैं कैसे हंसता था, कौन सी चीजें मुझ में थी, कौन सी अच्छाइयां मुझ में थी। Once upon a time when I used to be happy, जब मैं खुश था, जब मुझ में ये चीजें नहीं थी, जो कल्चरल चेंज सोसाइटी में आई है, मैंने खुद को इन्हीं के मुताबिक अडॉप्ट किया, इनको अडॉप्ट किया अपने में। तो मैं चाहता हूं कि मुझे आप सिखाओ, मुझे आप वही वो जो मैं once upon a time what I used to be, मुझे आप वही सिखाओ। तो ये थी पोएम Once Upon a Time by Gabriel O'Hara। मैंने आपको पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा आपको क्लियर किया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यू हैव अंडरस्टूड द पोएम नाउ। Now you can write if you are asked to write reference to the context or explanation in the examination, you may easily be able to write that. I hope that. And second thing, now inshallah in the coming lecture, I will discuss the poetic techniques, what kind of techniques Gabriel O'Hara has used in this particular poem. Till then, goodbye, have a nice